कि वो जो पहले के जो ऐतराज़ जो मैं सुनता था, वो अब फिर से ट्रिगर होने लगे मुझे, वो ज़हन में घूमने लगे कि मोहम्मद साहब की इतनी सारी जो बीवियाँ हैं उसको लेकर और जो स्लेवरी वाला सिस्टम है, उसको लेकर और मोहम्मद साहब का जो तरीका था, वो बिल्कुल एक जैसे कोई बाबा होता है ना कि लोगों को अपने जाल में फँसाओ, अपनी तारीफ़ें करवाओ और उनको हाँ, फिर ठगो। तो हाँ, सेम मामला मुझे जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब का भी लगने लगा कि ये भी कोई बाबा से कोई कम नहीं है। सेम तरीका है कि अपनी बड़ाई करो, बोलो कि मैं मुझे सब पता है, मुझे खुदा की तरफ से वही आती है। तो अब मैंने क्या किया कि यार चलो देखते हैं कि इसका जवाब कोई अच्छा कोई जवाब मिलता है या नहीं मिलता है। फिर मैंने बहुत सारे जो बड़े-बड़े इस्लामिक स्पीकर्स हैं, उनकी वीडियो मैंने देखना शुरू किया कि यार आयशा के ऊपर से कोई एक मतलब ऐसा कन्विंसिंग कोई आंसर मिलता है क्या? ठीक है? अब ज़ाकिर नाइक हुँ, वाला आंसर नहीं कि मियाँ-बीवी राज़ी तो क्या करे काज़ी। क्या करेगा काज़ी? हाँ, हाँ, और वो उस दूसरे भी तो तरीके हैं का जो आंसर वो है। गांधी वाला तबका जो है वो 18 साल की कोशिश क वो हाँ, करने की हाँ, कोशिश करते कोशिश हैं। करता है। हालाँकि गांधी गामिदी जो है वो मुसलमानों की अक्सरियत जो है जो फ़िरके हैं, वो उसको गुमराह मानते हैं। हुँ, हालाँकि हुँ, उसकी हुँ, एक फैन फॉलोइंग अलग है, लेकिन अगर हम फ़िरकों में देखें तो वो सब उन उसको गुमराह मानते हैं, ठीक है? हुँ, तो मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे कि यार कोई तसल्ली बख्श कोई जवाब मिल जाए इसको लेकर। उसके बाद जो हिदायत और गुमराही वाला कॉन्सेप्ट था हुँ, उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न इस्लाम में है और वो बिल्कुल मुझे कॉन्ट्रडिक्शन उसमें नज़र आ रहा था। तो वो मैंने देखा उसके बारे में वीडियोज़ देखे, किधर से भी तसल्ली बख्श जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने कई सारे उलमा से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनसे मैंने बातें की और उनके पास भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। तो फाइनली ये हुआ कि मुझे लगने लगा कि यानी फाइनली लग गया कि इस्लाम जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है, इसमें हेट है दूसरे लोगों के लिए, इसमें कोई सेंस नहीं है और इसमें जितनी भी साइंस वाली बातें जो एक क्योंकि आप अगर ज़ाकिर नाइक को सुनते हो तो एक आपको सबसे बड़ा धोखा ये मिल जाता है कि इस्लाम में साइंस है और 1400 साल पहले जो बातें अभी-अभी पता चली है 300-400 साल पहले, वो 1400 साल पहले कैसे पता चल गई नबी को? तो ये तो अल्लाह की तरफ से ही है। तो ये बहुत बड़े धोखे में मुसलमान है। मैं इसको इस तरीके से बाद में समझने लगा कि अगर वाक़ई में अगर इस्लाम में साइंस होता या कुरान में साइंस होता, तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट मोहम्मद साहब को होना चाहिए था। अरे आप मेरी बात पे गौर करिए। वाह! क्या बात कर दी, क्या बात कर दी, ज़बरदस्त। हाँ, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर वाक़ई में कुरान में साइंस होता, ठीक है? जिस तरीके से ये आज के जितने स्पीकर्स हैं, इस्लामिक स्पीकर्स, उसमें से आपको बिग बैंग और वो ये वाली यानी अ, आपकी उँगलियों में फिंगरप्रिंट्स है, इस तरीके से द दुनिया एक एक है ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह, जितनी भी साइंस बताते हैं, अगर हुँ, हुँ, हुँ। वाक़ई में कुरान में अगर साइंस होता, तो सबसे बड़े साइंटिस्ट दुनिया के मोहम्मद साहब को होना चाहिए था। मोहम्मद का होना चाहिए था, ट्रू दैट। ठीक है? इस हुँ, तरीके से मैं बस इतना ही समझता हूँ, मुझे साइंस की नॉलेज ज़्यादा है नहीं, इसके लिए मैं ज़्यादातर जो मेरी ओपन लाइव स्ट्रीम है, मैं वो साइंस को लेके नहीं करता हूँ, मैं मोरालिटी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि इससे मैं ईज़िली किसी को भी इस्लाम को गलत मैं साबित कर सकता हूँ। साइंस के ऊपर मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करता, लेकिन साइंस को लेके मेरी राय जो मैंने बताया, वो इस तरीके से पूरा कुरान जो है, साइंस वाले एंगल से डिबंक हो गया। ठीक है? हुँ, 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 हुँ। दूसरी बात कि अगर वाक़ई में साइंस होता और मोहम्मद साहब सबसे बड़े साइंटिस्ट होना चाहिए था, सहाबा को होना चाहिए था, तो हुँ, 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 ये हुँ। लोगों के दौर में हमको डेवलपमेंट देखने मिलना चाहिए था, हाँ, टेक्नोलॉजी देखने मिलना चाहिए था, ठीक है? हुँ, लेकिन अगर इनकी ज़िंदगी हम देखें, तो इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो लूट-मार, जंग, कत्ल और
इस तरीके से इनकी पूरी ज़िंदगी जंग और लूट-मार में चली गई है। वहाँ पे आपको कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कोई इस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट कुछ नहीं दिखता है। तो आप किस लिहाज से कह सकते हो कि कुरान में साइंस है? आप समझे मेरी बात? हाँ, सही कह रहे हैं। जी। तो फाइनली ये हुआ कि ये जो डाउट्स आने लगे और जो पूरा सिस्टम जो मैंने आपको बताया, तो हुँ, एक फाइनल ये हो गया कि नहीं, इस्लाम जो है वो गलत है। अब हुँ, इस्लाम छोड़ने के बाद जैसे कि मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मुझे अगर कोई चीज़ मालूम है, तो मैं वो लोगों को उसकी तबलीग करता, उसको बताता कि यार ये सही है। कुछ पूछ रहे हैं आप? ये कितना टाइम लगा था आपको इस सफर में, कि 6 जब आपने क्वेश्चन 5 करना से शुरू 6 किया महीने। और फिर आपने कंप्लीटली जो है बोला कि यू आर नो लॉन्गर मुस्लिम? डू यू रिमेंबर द डेट? आपको पता है कि 5 से आपकी 6 महीना, एग्ज़ैक्ट तो नहीं काफिरों है। काफिरों की एनिवर्सरी आपकी जो है ये वो कब है? पकड़ लो, लॉकडाउन ही पकड़ लीजिए ना आप, हाँ, चलें ठीक है, लॉकडाउन को ले लेते हैं। लॉकडाउन ही मैं एक पकड़ बात लीजिए। आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा-सा ऐड करना चाह रहा था। आप जी। मोहम्मद की बात कर रहे थे। देखो हुँ, साहिल, जब मैं आपका और मेरा जर्नी थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो मैं ये समझता था, आप कहते थे ना कि मोहम्मद को सबसे बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ और ये समझता था और ये आज भी बिलीव करता हूँ कि अगर आपका कोई स्पिरिचुअल गाइड है, आपका कोई रहनुमा है, कोई पैगंबर है, कोई मुर्शिद है, तो उसका कैरेक्टर आपके लिए आइडियल होना चाहिए था। अब यहाँ पर अगर हम मोहम्मद के कैरेक्टर पर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं, तो ये वो बंदा है जो 9 साल की बच्ची से शादी करता है। फिर ये हुँ, बिहेडिंग को जो है वो उसको अप्रूव करता है। औरतों को जो है वो बनाता है, वो क्या कहते हैं, लेटर बॉक्स जैसा बनाता है, उनको के ऊपर तम्बू कनातें डाल के उनकी कवर, वो इंसान कम और जो है वो, सही कहा था उसने बोरिस जॉनसन ने, वो लेटर बॉक्स ज़्यादा लगती हैं। फिर क्रिश्चियंस और ज्यूज़ से जो हेट्रेड्स उसने दिखाई है, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। फिर उसने स्लेव्स को जो है, वो ओन किया है। फिर वो बंदा है जो अपनी डॉटर इन लॉ से शादी करता है। वो बंदा है जो प्रोस्टिट्यूशन को अप्रूव करता है। वो बंदा है जो ग्लूटेनाइज़ में भी इन्वॉल्व है। वो बंदा है जो वाइफ बीटिंग को अप्रूव करता है। वो बंदा है जो अपनी अपनी बीवी को मारता है। फिर जो बनु कुरैज़ा के साथ, जो बच्चों और औरतों के साथ इसने किया, उनके लोगों के साथ किया है, ही वाज़ इन्वॉल्व्ड इन अ कंप्लीट मैसेकर। ये मतलब उसके किरदार पर बात करना शुरू करूँ तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बात चली जाएगी, ये स्ट्रीम बहुत लंबी हो जाएगी। कोई एक ऐसी चीज़ तो होती मोहम्मद के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि यार वाह! क्या बात है! एक चीज़ भी ऐसी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम आएँ, उसको उसको क्रिटिसाइज़ करने पे देखें या उसकी मोरालिटी को देखें, तो यार आई एम सॉरी टू से साहिल, आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट मैं ये कहूँगा कि दुनिया का घटिया तरीन आदमी था वो। नहीं, जी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि अगर आपको अच्छा, वो आप या हाँ, वो आप ब्लास्फेमी पे थोड़ा-सा कर जाते हैं ना कि यार ब्लास्फेमी ना किया करो। हाँ, मेरा तरीका अलग है, लेकिन मोहम्मद हाँ, साहब हाँ। का अगर तरीका मुझे सही लगता तो मैं इस्लाम क्यों छोड़ता, है ना? हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। मेरा जो तरीका है लोगों को इस्लाम के बारे में सच्चाई बताना, वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं अब्यूज़ और ट्रोलिंग में क्या कहते हैं उसको, मतलब बिलीव उस नहीं तरीके करता, से हाँ। मैं, हाँ, बिलीव नहीं करता हूँ या उस तरीके से मैं काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एक सच्ची बात जो है उसको गलत तरीके से, गलत ढंग से अगर आप बताओगे, तो सामने वाला आपकी सच्ची बात को भी कबूल नहीं करेगा। कबूल नहीं उसके अंदर करेगा, हाँ। ज़िद आ जाएगी, और ज़िद आ गई तो आप फिर कुछ भी बोल लो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पर्दा पड़ जाएगा उसके आँख पे। अच्छा, फिर ये आपने मुझे एक बात बताइए कि जब आपने ये सारा आपका जर्नी चल रहा था, उस जर्नी में हम उस टाइम पे तो हम लोग भी मतलब यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव थे, तो आपने हम में से किसी को सुना, या हमारा कोई करैक्टर नहीं है, कोई किरदार नहीं है, नहीं, नहीं, कोई बिल्कुल, क्रेडिट हमें नहीं बिल्कुल। मिलना? नहीं, नहीं, मिलना है, मिलना है। मैंने आप लोगों को भी कि सुना है, आपको आपको बहुत सुना है मैंने, और मैंने आपको अंकुर आर्या के चैनल पे भी मैंने देखा है कई हाँ, मर्तबा, जब मैं मोमिन था, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ। मैंने आपको भी सुना है, मैंने हारिस को भी सुना है, मैंने गालिब को भी सुना है, मैंने ज़फ़र को भी सुना है, मैंने डेविड वुड को भी सुना है, शैम शमोन को सुना, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ उनके नाम लेने में। मैंने हाँ। इन सबको सुना है, मैंने काफ़ी सारे इस्लामिक स्पीकर को सुना है, मतलब मैंने बहुत जब तहकीक किया मैंने, तो मैंने हर एंगल से मैंने देखा कि किसी तरीके से ऐसा नहीं हो कि मैं यानी बिना सोचे-समझे इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप वाक़ई में इस्लाम है, तो हुँ, सोचो कि हुँ। फिर मौत तो कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा हाँ, नहीं। आज हाँ। ज़िंदा है, कुछ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ हो जाए, हुँ, आदमी हुँ, चला जाए। और वाक़ई हुँ। में इस्लाम है, तो फिर आपको तो वहाँ से ही यानी जैसे आप मरते हो, वहाँ से आपकी धुलाई शुरू हो जाती है। हाँ, हाँ। साहिल, एक सवाल पूछना था आपसे।